अगला पढ़ते हैं प्रिवेंटिव, चैप्टर 11 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। क्या बोलता है भैया कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है, ठीक है, कोई जानकारी ऐसी मिलती है, तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि उसको होने से रोकें। ठीक है, इसका मिसयूज भी बहुत होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कोर्ट कह रही है। ठीक है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते इसमें। चैप्टर 11 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस क्या बोलता है भैया, लिख ही दें यार। चैप्टर 11 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, ये कहां से कहां तक है, 149 से लेके 153 तक है कि नहीं। हाँ, 149 से लेके 153 तक क्या है भैया इसमें। देखिए सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन 149 पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, पुलिस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से रोकेगी, ये उसकी ड्यूटी है। ठीक, क्या है ये, ड्यूटी है ना। अरे भैया अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा पता चलता है कि कहीं पे लड़ाई हो रही है या हो सकती है या लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जाके उसको रोके। ठीक, ये इनकी क्या है, ड्यूटी है। और अपनी बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, ठीक है, जितना वो रोक सके उतना ये रोके। सबसे पहली बात ये है। 150 इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, जैसे अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन 150 क्या बोलता है कि अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, तो भी वो अपने सीनियर को बोले और जो जिसके भी वो सबऑर्डिनेट हो और वो उसे रोकने की कोशिश करे। ठीक है, 151 अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब 152 में नहीं 150 में, सेक्शन 151 अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस देखो, सेक्शन 41 के साथ साथ 41 के साथ साथ क्या है, 151 में भी ये विदाउट वारंट और विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ये अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से रोकने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है 151 में, देखो भैया ज्यादातर क्या होता है, जैसे ही दो लोग ना भीड़ इकट्ठी हो जाती है, अगर वहां पे पुलिस आ जाती है तो वो ऐसे ही उठा लेती है, इसी में सेक्शन 151 में, और कोतवाली ले जाती है। ठीक है, कंप्रोमाइज हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो 151 में वो अरेस्ट करके आपको अगले दिन पेश करेंगे। ठीक है, इसमें 151 में कुछ नहीं होता है, अगले दिन ही बेल मिल जाती है। ठीक है, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वो विदाउट 151 इंपॉर्टेंट है, पहले इसमें से नहीं पूछा जा रहा था, ये वाले सेक्शंस अब इंपॉर्टेंट हो गए। 149 से 153 कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेक्शन रट लेने हैं ये। ठीक है, अंदर से इसमें कुछ नहीं पूछा जाता, बस सेक्शन याद होने चाहिए। पहले इसमें क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब आने लगे हैं। ठीक है, चलिए क्या हो सकता है, 151 में वो विदाउट द वारंट और विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अरेस्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए है। ठीक, कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप लोग आपस में रोड पे लड़ रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो गई, ठीक है, पुलिस ऑफिसर कोई आ गया तो वो आपको अरेस्ट कर लेगा इसी में 151 में। ठीक, वो यही कह देगा कि अगर हम ना अरेस्ट करते तो फिर क्या होता, ये एक आध की खोपड़ी ओपड़ी फोड़ देते और कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता। और अगर इसमें अरेस्ट किया है तो वही बात कि 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा। चलिए, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी 152 ये बोलता है कि भाई अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी को ये आप तोड़ फोड़ कर रहे हो उसमें, तो उसको रोकने के लिए भी ये पुलिस ऑफिसर आपको, मतलब पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि उसको रोके। ठीक है, 153 इंस्पेक्शन ऑफ वेट एंड मेजर, कि ये इंस्पेक्शन कर सकते हैं वेट एंड मेजर की, कोई भी कहीं पे भी कोई वेट या मेजर, कोई भी चीज नापने या तौलने की कोई चीज इस्तेमाल हो रही है तो वो जेन्युइन है कि नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 किलो दिखा के 750 ग्राम ही तुम बेच रहे हो। ठीक, तो पुलिस ऑफिसर को इसके लिए भी कहीं से कुछ वो नहीं लेना पड़ेगा, कहीं से कोई वारंट नहीं लेना पड़ेगा, कहीं पे भी जाके वो
अगर कहीं पे कोई चीज इस्तेमाल हो रही है तो उसको चेक कर सकते हैं। ठीक, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली याद कर लेना, एक बार रीडिंग मारना, कुछ इसमें नहीं है। आएगा तो आगे चैप्टर 12, अगले लेक्चर में चैप्टर 12 से स्टार्ट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे लोग जब सीआरपीसी पढ़ाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर 12 से ही पढ़ाते हैं। ठीक, लेकिन मैं स्टार्टिंग से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि यार ठीक है, जब मेकर ऑफ सीआरपीसी ने जब वहां से डेफिनेशन क्लास से स्टार्ट किया है तो हम बीच में क्यों वहीं से पढ़ाते हैं। लेकिन जो कोचिंग सेंटर वाले हैं या बहुत अच्छी जो कोचिंग जिनकी चल रही हैं, ठीक है, वो भाई उनका कोई रीजन होगा कि वो चैप्टर 12 से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एफआईआर से, क्योंकि उनका मानना है केस जो है सीधे एफआईआर से ही स्टार्ट होता है। ठीक, सही भी बात है उनकी, केस कैसे स्टार्ट होता है, एफआईआर से ही तो होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का होगा इन चैप्टर 12, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कह सकते हो कि अगर सीआरपीसी में किसी पार्ट को, किसी चैप्टर को अगर हार्ट ऑफ द सीआरपीसी कह पाते तो वो चैप्टर 12 को ही कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगले लेक्चर से हम लोग चैप्टर 12 पढ़ेंगे, मजेदार एकदम। चलो ठीक, थैंक यू।